दुकानें भी बंद थी, क्योंकि बात ये सुबह से ही जब दुकान खुलने का टाइम 9:30 होता, उससे पहले ही बवाल हो गई। हमारी 2 गाड़ियों का नुकसान है, एक हमारे बहनोई की है और एक हमारी यहीं खड़ी थी शोरूम के नीचे हमारे। सब ठीक? हाँ, आप सामान्य स्थिति। नमस्कार, मैं हूं किसले और इस वक्त संभल से आप मेरी ये रिपोर्टिंग देख रहे हैं। इस वक्त मैं जामा मस्जिद वाले इलाके में खड़ा हूं, जहां पर कल जो है यानी कि 24 नवंबर को हिंसा फैली थी और हिंसा के जो सबूत हैं आपको यहां पर दिख रहे होंगे कि देखिए कैसे यहां पर आगजनी हुई है। ये दुकान जो है जले हुए हैं, इस बात के सबूत हैं कि कल यहां पर क्या हुआ था। फिलहाल आज 25 नवंबर है, यानी कि अगला दिन, अगली सुबह सब कुछ सामान्य है। पुलिस बल की कड़ी तैनाती है, देखिए एकदम कड़ा पहरा है। हर गलियों के बाहर पुलिस बल तैनात है, हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है। और ये जामा मस्जिद जो कि संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर भी पुलिस एकदम मुस्तैद है कि फिर से कहीं से कोई ऐसी घटना ना हो, कोई हिंसा ना हो। दुकानें अभी बंद हैं, आप देख सकते हैं कि दुकानों के शटर अभी भी जो है गिरे हुए हैं। हालांकि आगे चलकर कुछ दुकानें जो है हमें खुली हुई भी मिली हुई हैं। चलिए और भी देखते हैं कि और जगह का क्या माहौल है। हिंसा की जो अगली सुबह है वो सुबह कैसी है, क्या सब कुछ सामान्य है या नहीं। आइए आपको आगे की भी तस्वीर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गलियां जो हैं सुनसान है, इक्का दुक्का लोग आपको दिख रहे होंगे। ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, लेकिन कुछ दुकानें जो हैं अब खुलनी शुरू हो गई है। जैसे ये देखिए, ये दुकानें खुल गई है। इसके बगल में ये किराना की दुकान है, ये भी अब दुकान खुल गई है। यानी कि अब धीरे धीरे जो हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है इस इलाके में। सब ठीक है सर? अब यहाँ पे सब बढ़िया है? यहाँ पे सब बढ़िया है, फिलहाल तो बढ़िया है। दुकानें खुल गई, दुकानें खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे। वैसे भी मंडे है आज, मंडे को यहाँ पे सोमवार को दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ खुले, माहौल सही हो। पुलिस बढ़िया तैनात है? बढ़िया तैनात है, पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। सब ठीक है भाईजान? जी बहुत बढ़िया है अब तक तो। फिलहाल आगे के देखते हैं इंशाल्लाह। आगे क्या देखते हैं? आगे भी ठीक ही रहेगा? ठीक ही रहेगा, पुलिस करेगी। दुकानें वगैरह खुल जाएं तो ज़रा बेहतर हो जाता। आज तो वैसे भी मंडे है तो बंद रहती। यार अभी एक कस्टमर का शादी का सामान है तो उसके लिए और खोलो। उधर सर गए थे, अधिकारी में गए थे, SSP साहब थे, वो कह कर गए कसदन, बोले दुकानें खोलो। अच्छा, सर ने, पुलिस ने आपको बाकायदा कहा कि आप लोग दुकानें खोलिए? फ्लैग मार्च थी उनकी, वो जा रहे थे अभी, तो वो कसदन कह कर गए। इधर एक शादी का सामान भी था तो हमने और खोला। हमने कहा चल रहा है शादियों का, तो उसकी वजह से शादियाँ बहुत थी, तो सब सामान शादियों का रह गया। शादियों की खरीदारी करने लोग इधर ही आते हैं? हाँ, वो तो यही सब शादियों के सामान का ही काम है हमारा। सब फर्नीचर का, ये चीज़ें सब शादियों में ही चलती हैं, तो उसी का काम है। हर समुदाय धर्म के लोग आपके कस्टमर होंगे, हिंदू हो या मुस्लिम है? सब तरीके के हैं, सब ज़्यादातर हमारे पास ही हैं सभी लोग। और फिर सिर्फ कस्टमर नहीं, वास्तेदारी में टच में है, ताल्लुकात में है, और पुरानी वास्तेदारी हैं। दिलों में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। किराएदार हैं, हमारी दुकानों पे किराएदार हैं। कल आप लोग थे यहाँ पे? यहाँ नहीं थे, दुकानें भी बंद थी, क्योंकि बात ये सुबह से ही जब दुकान खुलने का टाइम 9:30 होता, उससे पहले ही बवाल हो गया। तो वह थे भी तो फिर घरों में चले गए। उस टाइम तक तो यहीं थे, फिर बात को हम फिर घरों में चले गए, तो यहाँ थे ही नहीं रोड पर। मेन बवाल वहीं पे हुआ था? सभी जगह हुआ है मेरे ख्याल से, अंदर वाले बता रहे हैं, वहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, सभी जगह। हमारी तो खुद यहाँ कार खड़ी थी, वो सब टूट फूट गई, कैमरे तोड़ दिए, एक बहनोई की गाड़ी जला दी। अच्छा, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच गया? हाँ, सब टूट फूट गई। दो गाड़ियों हमारी 2 गाड़ियों का नुकसान है, एक हमारे बहनोई की है और एक हमारी यहीं खड़ी थी शोरूम के नीचे हमारे। जी, दोनों गाड़ियों में। मतलब ऐसी हिंसा में नुकसान होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ तो पहली बार ही हुई है और नुकसान हुआ है। किसकी गाड़ी है? गाड़ी पर नाप थोड़ी लेकर आवा, तो उन्होंने बस गाड़ी खड़ी देखी, उन्होंने जला दी। मेन जो हिंसाग्रस्त इलाका है वो आगे जहाँ पे काला काला जो दिख रहा है, तो हमारे यहाँ सब पुलिस फोर्स ही ज़्यादा थी। जो हमारे साइड थी वो यहाँ पर फोर्स थी, जो दूसरा पक्ष था वो उधर था। पत्थर वहीं पे चलाए गए थे? जो भी था वो उधर से ही था। ये जो मतलब हमारी तो यहाँ गाड़ी थी वो सब टूट फूट गई। ये जो पड़े ना, इसकी कांच पड़ा। एक माल की गाड़ी आई हुई खड़ी थी सुबह, वो हमने यहाँ खड़ी करके थी, उसका डर था कि उसमें कोई नुकसान ना हो। बहरहाल वो हट के फिर वो माल उतरवाया, उस गाड़ी वाले को भेजा। तो जामा मस्जिद से थोड़ी दूरी पर हम संभल के एक दूसरे कोने में आ गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अब चहल पहल आपको दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं सड़कों पे घूम रहे हैं, पुलिस के जवान बाकायदा तैनात हैं। और साथ ही जो दुकानें आप देखिए, अब दुकानें जो हैं खुलनी शुरू हो गई हैं, दुकानें खुल रही हैं। अब हालात जो यहाँ पर सामान्य दिख रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे अब सारे लोगों ने दुकानें खोल ली। अब भैया सब कुछ ठीक है? अब दुकानें खुल गई? हाँ, दुकानें खुल गई हैं। अब कल बंद थी? कल बंद थी, हाँ। अब सब ठीक है? हाँ, अब सामान्य स्थिति। सब ठीक है सर? सब ठीक है, एकदम ओके। खरीदार आने कि नहीं आज? नहीं, अभी खरीदार कैसे आ जाएगा, था डर के मारे वो घर से बाहर नहीं निकल लिया। थोड़ा नुकसान हुआ मतलब दुकानदारी में इस हिंसा? अच्छा था, दुकान नुकसान तो है ही।
भाई लेबर परेशान है, हम परेशान हैं। बहरहाल अब ये है, सामान्य है। आपको भी नुकसान हुआ हो कल? जी, कल कारोबार बंद थे सारे और मतलब कहने का आज भी असर दिख रहा है उसका, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अब समय लगेगा 2-4 दिन का, उसके बाद आएंगे ज़्यादा पता लगते हैं लोगों को। ये कोतवाली इलाका है। जी। तो संभल के कोतवाली इलाके में हम लोगों से बातचीत किए, दुकानें खुल गई हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि कल दुकान बंद थी तो थोड़ा नुकसान हुआ था और आज भी जो है ग्राहक अभी उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं जितना आम दिनों में आते हैं। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो लोगों का ये भी कहना है कि नुकसान भी हुआ है। बाकी लगातार हम आपको एबीपी लाइव की रिपोर्टिंग, एबीपी लाइव आपको लगातार यहाँ की हर तस्वीर दिखा रहा है कि देखिए अब जो है कैसे हालात हैं। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कल यानी कि 24 नवंबर को यहाँ पर हिंसा हुई थी और 25 नवंबर की सुबह जो है अब सब कुछ ठीक सामान्य दिख रहा है।